वाल्मीकि नगर से दूसरी बार पुनः सुनील कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे और एनडीए गठबंधन भारी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ रही है और बड़े आराम से, बड़े इजी वे में यहाँ से सुनील महतो चुनाव जीतेंगे। जो हमारे जदयू के उम्मीदवार हैं उनकी कहीं जीत में संशय नहीं है। इस बार मोदी जी का नारा है 400 पार, इसको लेकर क्या कुछ कहना होगा? हाँ बिल्कुल, जो नारा है मोदी जी का हम लोग समर्थन करते हैं। इस बार 400 पार है, तीसरी बार पुनः मोदी सरकार है, इसमें कहीं डाउटफुल नहीं है, इसमें कोई को डाउटफुल रहना चाहिए। और जो डाउटफुल रहे, अगर हमारे वाल्मीकि नगर में थोड़ा सा भी वोटर संशय में है, बहुत सारा ऐसा लोग हुए, 2.5 साल का मौका सुनील जी को हमको लगता है कि मिला है, 2.5 साल के सांसद हुए, कितना 2.5 साल हो गया, लगभग 2.5-3 साल के सांसद हैं वो। तो हमको लगता है कि उसमें बहुत लोगों को पहचान नहीं पाए और बहुत सारा काम नहीं कर पाए हैं, बहुत से लोगों को सम्मान नहीं दे पाए। तो सबकी तरफ से मैं सुनील जी से मैं बात किया भी हूँ, अब सबको सम्मान देंगे। आने वाला भविष्य में सुनील जी सबके लिए काम भी करेंगे और यहाँ जीता। चूँकि यहाँ पे 2 प्रकार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ आपका चंपारण का बेटा लड़ रहा है, एक तरफ हरियाणा का बेटा लड़ रहा है। और हरियाणा का बेटा के साथ साथ ठग बेटा यानी कि जो आदमी टिकट लेकर बिना आरजेडी का एक दिन का भी कार्यकर्ता नहीं और आरजेडी का सिंबल लेके आया, कैसे उसको आरजेडी का टिकट मिल गया? आरजेडी टिकट अगर दे भी दिया तो किस आधार पे दिया? यहाँ क्या है उसका? न यहाँ उसकी पैदाइश है, न यहाँ उसका रहन सहन है, न हमारे चाल ढाल में उसका, न बोल चाल में उसका कोई हम लोग का संबंध ही नहीं है। हमारे बोली में उसके बोली में अंतर है, हमारे कल्चर उसके कल्चर में अंतर है। हम लोग भाईचारा के साथ रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना खाते हैं, वो किसी के यहाँ पानी भी जल भी ग्रहण नहीं करता है। तो ऐसे लोगों से बचें। वो आदमी बहुत बड़ा फरेबिया है और वेशभूषा बनाकर वोट लेने आया है और पैसे के दम पे वाल्मीकि नगर को जीतना चाहता है। और वाल्मीकि नगर की जनता, मुझे पूर्ण विश्वास है, को धूल चटा के भेजेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से सुनील कुशवाहा को दोबारा लगभग 3 लाख वोटों से जीता कर भेजेगी। वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए सुनील कुमार के लिए क्या अपील कीजिएगा आप? मैं सुनील कुमार से कहूँगा कि सारे सर्वजात सर्व समाज को लेकर चलिए। जिसको आप सम्मान नहीं दे पाए हैं उसको सम्मान दीजिए। और क्या है, जनता क्या चाहती है? 2 ही चीज़ चाहती है जनता, अपने सुख दुख का आप उसके साथ सुख दुख में शामिल हों, प्यार करें। और क्या जनता चाहती है? विकास तो सरकार का काम है, विकास तो सरकार करेगी ही करेगी। जैसे अन्य पार्लियामेंट क्षेत्रों में विकास करती है, उसी तरह वाल्मीकि नगर का भी विकास होगा। और जो अधूरे कार्य है बैजनाथ महतो जी का, उसको आप पूरा करें। जो अधूरे कार्य हैं सतीश चंद्र दुबे जी का, उसको पूरा करें। हम यह चाहते हैं सुनील महतो से कि सबको एक नज़रिया से देखें और सबको सम्मान करें। जो उनसे भूल चूक हुआ हो उसको वो सुधार करें और नया शुरुआत करें। मीडिया में एक खबर चला था दीपक यादव को लेकर, जिसको आपको कहीं ना कहीं कुछ इसमें आपत्तिजनक उन्होंने बात कही थी, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? मीडिया में देखिए, दीपक यादव बावला हो गया है, वो कुछ भी किसी को बोल सकता है। वो हमारे पूर्व के सांसदों के बारे में भी उल्टा सीधा बोलता है। प्रेजेंट के सांसद में स्वर्गीय बैजनाथ महतो के बारे में भी क्या उनके बोल दिया मंच पर, आप लोग ने सुना होगा। ऐसा व्यक्ति जो विक्षिप्त प्राणी हो उसके विषय में चर्चा हम नहीं करते, क्योंकि इसलिए चर्चा नहीं करते उस लायक है नहीं। जो व्यक्ति ये कहता हो कि कौन है राजन तिवारी मैं नहीं जानता, इसका मतलब चंपारण में कभी घुमा ही नहीं। चंपारण नहीं, पूरे भारत में आप राजन तिवारी का नाम कहीं पूछोगे तो लोग बता देगा। तो लोग, जब सब लोग हमको जानते हैं, यही लोग नहीं जानता है तो चंपारण के चौहद्दी के बारे में क्या जानेगा? जो राजन तिवारी को न जाने वो चंपारण को क्या जानेगा? राजन तिवारी चंपारण का लाल है, चंपारण का प्यारा है, चंपारण उसके नस नस में, उसके ब्लड में चंपारण है। इसलिए मेरे बारे में जब नहीं जानता है तो समझिए दीपक यादव को नहीं जानता है। उसकी जब मैं चंपारण की आवाम से आग्रह करता हूँ, खासकर वाल्मीकि नगर लोकसभा से के जनता से आग्रह करता हूँ, जो राजन तिवारी को न जानता हो उसको सर्वजात सब समाज मिल करके जमानत जब्त करके यहाँ से हरियाणा भेजने का काम करें।